चांद पर पहली बार कदम रखने के बाद जब नील आर्मस्ट्रांग वापस धरती पर आए तो उनको सजा के तौर पर चूहों के साथ एक लोहे के डब्बे में बंद कर दिया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर चांद पर भेजे गए एस्ट्रोनॉट्स के साथ एलियन जैसा बर्ताव क्यों किया गया। तो चलिए जानते हैं। दरअसल 1969 में जब नासा ने पहली बार लोगों को चांद पर भेजा तो उनको ये डर था कि चांद पर कोई एलियन न मिल जाए। एलियन मतलब ये लूनर बैक्टीरिया वायरसेस जो एस्ट्रोनॉट्स के साथ धरती पर आकर कोई पैंडेमिक न क्रिएट कर सके। तो इससे बचने के लिए जैसे ही एस्ट्रोनॉट्स धरती पर वापस लौटे तो उन्हें ये स्पेशल सूट्स पहनाए गए और अगले 21 दिनों के लिए चूहों के साथ क्वारंटीन यूनिट में बंद कर दिया गया। दरअसल चूहों को मून से लाए गए वायरस को टेस्ट करने के लिए रखा गया था और अगर उनमें कोई ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता जो धरती के लिए खतरनाक होता तो ऐसे में एस्ट्रोनॉट्स को हमेशा के लिए क्वारंटीन कर दिया जाता। इमेजिन करिए कि आप धरती से 700 मिलियन लाइट ईयर्स दूर यूनिवर्स के दूसरे छोर में यात्रा कर रहे हैं और उस जगह आपको एक दिमाग चकरा देने वाला एक विशाल खालीपन नजर आता है जो कि मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर तक फैला है, जहां किसी सितारे की थोड़ी सी भी रोशनी आपको नहीं दिखती। एक विशाल अंधकार। मैं बात कर रहा हूँ बूट्स वॉइड की, अंतरिक्ष की एक ऐसी खाली जगह जहां अगर हमारी आकाश गंगा होती तो शायद ही हमें पता चलता कि इस यूनिवर्स में कहीं दूर और आकाश गंगाएं भी मौजूद है। तब हम सोचते कि इस ब्रह्मांड में हमारी आकाश गंगा ही इकलौती आकाश गंगा है। बूट्स वॉइड या जिसे द ग्रेट नथिंग भी कहा जाता है, इसका एरिया लगभग 330 मिलियन लाइट ईयर्स दूर तक फैला है। लेकिन आखिर ये खालीपन क्यों बना? इतना विशाल खालीपन जहां शायद ही समय की मौजूदगी होगी। ये है लिथियम, जिसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, जो कि रिचार्जेबल बैटरीज और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बनाने में बहुत ही उपयोगी है। लिथियम प्राकृतिक रूप से सॉल्ट वाटर में पाया जाता है जो कई खारे झीलों और सागरों में मिलता है। खारे पानी के नीचे बने नमक के अवशेषों के साथ लिथियम भी मिलता है। जब खारे पानी को उबाला जाता है तो वह अधिकतम तापमान पर पहुंचकर वाष्पित हो जाता है और जब यह वाष्प ठंडा होता है तो लिथियम से संबंधित अवशेष जम जाते हैं। इसके बाद लिथियम को अलग किया जाता है। लिथियम की उत्पादन प्रक्रिया में बहुत सी ऊर्जा, पानी और केमिकल की खपत होती है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है। और आपको साइंस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इंडिया इज बर्निंग और ये सिर्फ गर्मी की वजह से ही नहीं हो रहा। दरअसल हीट वेव्स के लगातार बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी से आज देश के कई जगहों पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा रही है और इस क्राइसिस का मेजर कंट्रीब्यूटर है अर्बनाइजेशन। सिटीज जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई आज आग के लपटों में झुलस रहे हैं और इन सिटीज में बढ़ती हुई डिफॉरेस्टेशन और लैंड डिग्रेडेशन भी इसके लिए जिम्मेदार है। इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा कारण है। इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स के कारण ग्रीन हाउस गैस कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रही है, जिससे बहुत ज्यादा हीट वेव्स का हमें सामना करना पड़ रहा है, खास तौर पर बाहर काम करने वाले लोगों को। तो अब आप पूछोगे कि हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसका सबसे सिंपल उपाय है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और कार्बन फुटप्रिंट को कम करें और इस हीट वेव के दौरान अपना और अपने परिवारों का ख्याल रखें। क्या आपको पता है कि आप सोने जैसी कीमती धातु अपने घर पर भी बना सकते हैं? सोना बनाने के लिए आपको पहले लीड के कुछ टुकड़े को नाइट्रिक एसिड में डालना पड़ेगा। इसके बाद नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करते हुए लीड को लीड नाइट्रेट में बदल देगा। उसके बाद एक और बीकर में बॉइलिंग वाटर लेकर उसमें 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड डालना है। जब ये इसमें डिसॉल्व हो जाए तो थोड़ी सी विनेगर डालकर पहले तैयार किया हुआ लीड सॉल्यूशन इसमें डाल देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसका रंग पीला होने लगा है और हल्के हल्के पार्टिकल्स उठना शुरू हो गया है। हाँ, ये पार्टिकल्स सोने के हैं। अब आपको इस सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेना है और आपका गोल्ड बनकर तैयार है।